नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश का एक प्राचीन भारतीय गांव मलाणा की सैर कराएंगे जो कि बाकी दुनिया से अलग है। मलाणा को सिर्फ इसलिए पसंद करती है क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे अच्छी चरस उगाई जाती है। मलाणा की अपनी अलग एक जीवन शैली है और सामाजिक ढांचा भी है। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों का अच्छी से पालन करते हैं। तो वीडियो में हम आगे बात करेंगे मलाणा के 10 ऐसे रहस्य बातें जो बाहरी लोगों को पता नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है मलाना क्रीम, जो दुनिया का सबसे अच्छा मारिजुआना उगाता है। मलाना मुख्य रूप से अपनी चरस के लिए जाना जाता है और अपनी बेहतरीन हशीश के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। मलाना क्रीम ने 1994 और 1996 में हाई टाइम्स पत्रिका के कैनबिस कप में 2 बार सर्वश्रेष्ठ हशीश का खिताब जीता है। नंबर 2 पर है यहाँ की शासन व्यवस्था, जो दुनिया के सबसे पुराने शासन व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है। पूरे गांव का प्रशासन 11 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा किया जाता है और उन्हें अपने शक्तिशाली देवता जम्बू देवता का प्रतिनिधि माना जाता है। किसी भी विवाद में उनका निर्णय अंतिम होता है और किसी बाहरी प्राधिकारी की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए मलाणा को हिमालय का एथेंस कहा जाता है। नंबर 3 पर है यहाँ की भाषा, जो बाहरी लोगों को बोलने की अनुमति नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान परशुराम के पिता यार्षि जमदग्नि नामक एक वृद्ध संत ने घोर तपस्या करके गांव को राक्षसों से मुक्त कराया और उनकी अंतिम इच्छा केवल यही थी कि उनकी भाषा केवल यहीं पर बोली जाए। ये परंपरा आज भी जारी है। यहाँ की भाषा को दुनिया के रहस्यों में से एक माना जाता है। कनाशी को गांव के रहस्यों में से एक माना जाता है। इसीलिए बाहरी लोगों को बातचीत के लिए इसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। नंबर 4 पर है पुलिस का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। ग्रामीण अपने विवादों को अपनी पंचायत के जरिए सुलझाते हैं। पुलिस का हस्तक्षेप बिल्कुल मना है। हालांकि हाल ही में कुल्लू में जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस से संपर्क करना शुरू किया है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5 पर है मेमनों को जहर देकर विवादों का समाधान करना। गांव वाले मेमनों को जहर देकर झगड़ों का निपटारा करते हैं। जो पक्ष पहले अपना मेमना खो देता है उसे झगड़ों में हार मान लिया जाता है। नंबर 6 पर है मलाणा में छुआछूत। मलाणा के लोग सभी अनजान मलानी लोगों को हीन और अछूत मानते हैं। मलाणा शहर में आने वाले पर्यटकों को विशेष ध्यान रखता है क्योंकि पर्यटकों को निर्धारित रास्तों पर ही चले की अनुमति देता है और वहां की किसी भी दीवार, घर या व्यक्ति को न छुए। किसी भी वस्तु को हाथ लगाने पर पर्यटकों से एक जब्त राशि जमा करने की अपेक्षा की जाती है, जो अपवित्र की गई वस्तु को शुद्ध करने के लिए बलि के रूप में किए गए मेमने के वध की राशि के बराबर होगी। नंबर 7 2 मंजिला मकान का राज। मलाणा में घर 2 मंजिला होते हैं और हर मंजिल का एक विशिष्ट नाम और उद्देश्य होता है। भूतल पर मवेशियों का बाड़ा होता है, जहां भेड़ बकरियों के लिए लकड़ी और चारा रखा जाता है। पहली मंजिल पर खाने पीने की चीजें, लकड़ी रखने और ऊनी कपड़े बुनने का काम होता है। ऊपर की मंजिल पर एक लटकती हुई बालकनी है, जो रहने के लिए जगह है। नंबर 8 पर है विरासत में मिले प्राकृतिक चीजों की सुरक्षा। गांव के नियमों के अनुसार मलाणा के जंगल में पेड़ पर कील ठोकना और आग जलाना मना है। जंगल से केवल सूखी टहनियां और शाखाएं ही ले जाने की अनुमति है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना शिकार करना मना है। यहाँ की ये नियम हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं। नंबर 9 पर है बिना पंडित और बिना रीति रिवाज के शादी बर्जीत है। विवाह बिना किसी पंडित या रीति रिवाज के बिना शादी को नहीं मानते हैं। स्थानीय लोग इसे राक्षसी विवाह कहते हैं। दुल्हन दूल्हे के घर जाती है। अगर लड़का को तलाक चाहिए तो लड़के को लड़की के लिए अलग मकान और भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगा, तब तक जब तक लड़की दूसरी शादी न कर ले। यहाँ की तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। पुरुषों के लिए बहुविवाह की अनुमति है। नंबर 10 पर है सिकंदर की सेना के वंशज अपने आप के मानते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। उनकी उत्पत्ति के बारे में कई वाक्य प्रचलित हैं।
उनमें से एक के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वे सिकंदर की सेना के यूनानी सैनिकों के वंशज हैं। वाक्य के अनुसार सिकंदर के देश छोड़ने के बाद कुछ सैनिकों ने इस दुर्गम भूमि में शरण ली और बाद में यहीं स्थायी रूप से बस गए। तो आज लिए इतना ही। वीडियो पर पूरा समय देने के लिए धन्यवाद।